हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। आज हम लोग कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का सेकेंड पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एएसटीसी रूल। कौन सा रूल डिस्कस करेंगे बेटा? एएसटीसी रूल। तो आइए देखते हैं क्या होता है एएसटीसी रूल। बेटा कोऑर्डिनेट्स आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है चतुर्थांश। क्या होता है? चतुर्थांश। चतुर्थ मतलब चौथा, अंश मतलब होता है भाग। तो ये होता है एक्स अक्ष। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इसे वाई अक्ष बोलते हैं बेटा, इसे एक्स डैश अक्ष बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं बेटा? वाई डैश अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई डैश अक्ष। तो एक मैथमेटिशियन हुए रेने देकार्ते। कौन हुए? रेने देकार्ते। उन्होंने बताया कि जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटा? लंबवत होते हैं। यानी एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। तो बेटा हमारा जो कोण स्टार्ट होता है वो कहाँ से? इसे नाम दिया गया एएसटीसी। क्या नाम दिया गया? एएसटीसी, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। ये ठीक याद रखें। ठीक क्या है? ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। A stand for R, A stand for R, S stand for student and T stand for ticket and C stand for collector। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करना। R स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। बेटा हमारा जो एंगल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो रेने देकार्ते ने बताया कि जो ये एक्स अक्ष होता है और ये जो वाई अक्ष होता है दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटा? लंबवत होते हैं। तो ये 0 डिग्री से हम लोग कहाँ पहुँच गए? 90 डिग्री। 90 में हमने 90 और जोड़ दिया तो कितना हो गया बेटा? 180 हो गया। कितना हो गया बेटा? 180। 180 में 90 और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 270। और 270 में 90 और जोड़ दिया तो बेटा कितना हो गया? 360 हो गया। कितना हो गया? 360। तो हम कौन सा रूल पढ़ने जा रहे हैं? एएसटीसी। ए स्टैंड फॉर ऑल, एस स्टैंड फॉर स्टूडेंट, टी स्टैंड फॉर टिकट एंड सी स्टैंड फॉर कलेक्टर। ये जो एक्स अक्ष होता है जी, वाई अक्ष होता है, दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। 0 डिग्री से एंगल स्टार्ट हुआ बेटा 90 क्रॉस करके, तो 0 से 90, 90 में और जोड़ा तो 180, 180 में 90 और जोड़ा तो 270, और 270 में बेटा 90 और जोड़ा तो कितना हो गया? 360। अब थोड़ा सा याद रखेंगे, यहाँ पे ए का मतलब होता है आल पॉजिटिव। ए का मतलब क्या होता है बेटा? आल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ए का मतलब आल पॉजिटिव। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होते हैं, त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आइए देखते हैं। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और बेटा कॉट होते हैं। तो यहाँ पे ए का मतलब हो गया आल, आल का मतलब हो गया सभी पॉजिटिव होंगे, मतलब 6 त्रिकोणमिति पहले कोऑर्डिनेट्स में। इसे नाम दिया गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या नाम दिया गया बेटा? फर्स्ट। इसे सेकेंड, इसे बेटा थर्ड नाम दिया गया, और इसे क्या नाम दिया गया? फोर्थ नाम दिया। तो चतुर्थ मतलब होता है चौथा, अंश मतलब होता है भाग। तो ये चौथा भाग है चतुर्थांश। तो ये पहला प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। तो अब बेटा ए का मतलब क्या होता है? आल पॉजिटिव। एस का मतलब होता है साइन। एस का मतलब क्या होता है बेटा? साइन थीटा। और साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो ये साइन और कॉसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। कौन से कोऑर्डिनेट्स में? सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में। टी का मतलब होता है टेन थीटा। टी का मतलब होता है बेटा टेन थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉट थीटा होता है। ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सी का मतलब होता है बेटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा? सेक थीटा होता है। सी मतलब होता है, सी का स्टैंड फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो पहले कोऑर्डिनेट्स में जो होते हैं वो 6 त्रिकोणमिति अनुपात पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट। सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? साइन। साइन स्टैंड फॉर साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा होता है, सॉरी कॉसेक थीटा होता है।
तो सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में साइन, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड कोऑर्डिनेट्स में टी है, टी का मतलब हो गया टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा हो गया कॉट थीटा, तो टेन थीटा और कॉट थीटा तीसरे कोऑर्डिनेट्स में पॉजिटिव होते हैं, और बेटा चौथे कोऑर्डिनेट्स में कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ये तीनों क्या दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। एक आप बात भी याद रखेंगे, 90 और 270 डिग्री में मान बदल जाते हैं, मान बदल जाते हैं। अब कैसे बदलते हैं तो बेटा ध्यान से देखेंगे, जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा बदल जाता है कॉस थीटा में। साइन थीटा किस में बदल जाता है बेटा? कॉस थीटा में बदल जाता है। और जो कॉस थीटा होता है वो किस में बदल जाता है? साइन थीटा में। यानी रिवर्सिबल है, साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेगा, कॉस थीटा साइन थीटा में बदलेगा। ये तब बदलेगा जब 90 माइनस 90 हो या तो 270 हो। बेटा टेन थीटा किस में बदलेगा? तो टेन थीटा जो होगा वो कॉट थीटा में बदलेगा, और कॉट थीटा किस में बदलेगा? टेन थीटा में बदल जाएगा। टेन थीटा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में बदल जाएगा बेटा। सेक थीटा किस में बदलेगा? तो सेक थीटा कॉट थीटा में बदलेगा, और सॉरी सेक थीटा किस में बदलेगा? कॉसेक थीटा में बदलेगा, और कॉसेक थीटा बेटा किस में बदलेगा? सेक थीटा में बदलेगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा में बदल जाएगा, और कॉसेक थीटा सेक थीटा में। ये तब बदलेगा जब 90 और 270 में। तो 90 और 270 में मान बदल जाते हैं। 90 और 270 में मान क्या होते हैं बेटा? बदल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कितने फार्मूले होते हैं। तो 6 6 का पेयर है, 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। दूसरा फार्मूला है कास 90 माइनस थीटा। तीसरा फार्मूला है टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। चौथा फार्मूला है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। पांचवा फार्मूला है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। अब बेटा छठवां फार्मूला है कॉसेक 90 माइनस में क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस में क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो अब ये याद रखेंगे, जैसे हमारे पास 90 की बाउंड्री, 90 में अगर कुछ भी घटाएंगे तो बेटा ये कौन से कोऑर्डिनेट्स में आएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में। कौन से कोऑर्डिनेट्स में आएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में। ये कब करेंगे? जब 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा बेटा? 90 माइनस थीटा होगा तो कौन से कोऑर्डिनेट्स में? पहले में। और आपको पता है कि पहले में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। पहले में क्या होते हैं? प्रथम चतुर्थांश में सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। पीस्ट पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिव होते हैं। चलिए, तो 90 में मान बदल जाता है साइन। अब देखिए 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में? सबसे पहले हम देखते हैं कि थीटा कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग क्या लगा लेते हैं? साइन लगा लेते हैं। तो 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया प्रथम कोऑर्डिनेट्स। अब प्रथम कोऑर्डिनेट्स में आपको पता है, हमने बता दिया ए स्टैंड फॉर ऑल, और ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? तो यहाँ सबसे पहले क्या देखेंगे? कौन सा कोऑर्डिनेट्स में है? तो 90 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट्स में? पहले में। अब पहले में साइन कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। पहले में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो पहले में साइन पॉजिटिव हो गया तो प्लस लगा दिया। अब 90 में मान बदल जाते हैं, तो 90 में साइन का क्या हो जाता है? कॉस थीटा। तो साइन का क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। दूसरा फार्मूला देखो बेटा, 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में? पहले में। पहले में कॉस भी तो पॉजिटिव होता है, लेकिन बेटा 90 में जो कॉस थीटा होता है वो किस में बदल जाता है? साइन थीटा में। तो 1 प्लस क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो बेटा 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में? फर्स्ट में। फर्स्ट में टेन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट का मतलब हो गया ए मतलब ऑल पॉजिटिव। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कॉट थीटा हो जाएगा। टेन किस में बदल जाता है? कॉट थीटा में। कॉट किस में बदल जाएगा बेटा? अब 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में? पहले में। पहले में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में चले गए? तो 90 माइनस थीटा पहले कोऑर्डिनेट्स में चले गए, इसीलिए लगा लिया प्लस, और 90 में कॉट बदल जाता है। कॉट क्या हो जाता है बेटा? टेन थीटा हो जाता है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो बेटा आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा जो होता है, 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में बेटा सभी तो पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस लगा दिया। सेक बदल जाएगा, सेक बदल जाएगा किसमें? कॉसेक थीटा में बदल जाएगा। सेक किस में बदल जाएगा बेटा? कॉसेक थीटा बदल जाएगा। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में हो गया, अब कॉसेक बदल जाता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
सबसे पहले हमारा फोकस ये रहेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट्स में जा रहे हैं, कौन से कोऑर्डिनेट्स में जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले एंगल को चेक करेंगे, एंगल को, कोण को देखेंगे कि 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी कोण कैसे होते हैं, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा होता है प्लस का टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है प्लस का कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है प्लस का सेक थीटा। चलिए बेटा, अब हम लोगों ने 6 फार्मूले कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग 6 देखते हैं। अगर ये 90 माइनस थीटा था तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में गया, अगर 90 में हम कुछ प्लस कर दें, यानी 90 प्लस थीटा कर देंगे, तो 90 प्लस थीटा जब करेंगे तो 90 प्लस थीटा जैसे ही करेंगे 90 में कुछ जोड़ देंगे तो सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में चले जाएगा। और सेकेंड कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एस, और एस का मतलब होता है साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में केवल दो ही त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव। तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे। तो 6 फार्मूले हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं 7, 8, 9, 10, 11 और बेटा 12। चलिए देखते हैं। तो जहाँ 90 साइन 90 माइनस थीटा था वहाँ 90 प्लस थीटा कर देंगे। क्या कर देंगे, 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बेटा, 10 90 नहीं, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। चलिए बेटा, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमारा फोकस क्या होता है कि कौन से कोऑर्डिनेट्स में गया, यानी कौन से चतुर्थांश में गया। तो 90 प्लस, जैसे ही 90 में कुछ जोड़ा तो हम कौन से कोऑर्डिनेट्स में चले गए, कौन से चतुर्थांश में चले गए, सेकंड में। और सेकंड में आपको पता है साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो बेटा साइन है ना, तो प्लस, लेकिन 90 में मान बदल जाता है। हमने लिखा है आपको 90 और 270 में मान बदल जाते हैं। 90 और 270 में मान, तो साइन किस में बदलता है, साइन कॉस में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में, दूसरे कोऑर्डिनेट में। क्या दूसरे में कॉस पॉजिटिव होता है, नहीं होता। दूसरे में केवल साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो बेटा कॉस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब बेटा आपको पता है 90 में मान बदल जाते हैं, कॉस किस में हो जाता है, साइन में हो जाता है। किसमें हो जाता है, साइन में हो जाता है। टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो बेटा 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड में साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। तो ये तो 10 है, तो 10 कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो अब आपको पता है 90 में मान बदल जाता है, 10 किस में बदल जाता है, कॉट थीटा में बदल जाता है। कॉट 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, बेटा आपको पता है सेकंड में कॉट निगेटिव होता है, निगेटिव लगा दिया। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, तो कॉट 90 प्लस थीटा, क्योंकि कॉट किस में बदलता है, 10 में, तो माइनस का 10 थीटा हो जाएगा। सेक 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में बेटा, दूसरे में सेक तो निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव लगा दिया। सेक बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, कॉसेक थीटा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बेटा, कॉसेक थीटा में बदल जाता है। ठीक है, कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो बेटा आपको पता है कॉसेक कैसा होता है, पॉजिटिव, लेकिन कॉसेक बदल जाता है किसमें, सेक थीटा में बदल जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा हो रहा है। आप ये याद रखेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट्स में, उसी के अनुसार आप साइन लगा लेंगे। तो 90 प्लस थीटा है कौन, साइन, तो साइन पॉजिटिव होता है, वो चेंज होने के बाद कॉस थीटा हो गया, लेकिन पहले क्या था, साइन थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा होता है। कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का 10 थीटा होता है। सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉसेक थीटा होता है। अब कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, प्लस का सेक थीटा होता है। देखिए बेटा, हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के 12 फार्मूले कंप्लीट कर चुके। कितने फार्मूला, यानी एक 90 माइनस थीटा के 6 फार्मूले और एक 90 प्लस थीटा के कितने फार्मूले, 6 फार्मूले। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के हो गए 12 फार्मूले, मतलब कहने का मतलब 90 के कितने हो गए, 12 हो गए। अब बेटा 180 के कितने होंगे, 12 होंगे।
फिर 270 कितने होंगे, 12 होंगे, 360 कितने होंगे बेटा, 12 होंगे, टोटल 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौको 48, यानी इस ASTC रूल से हम लोग 48 फार्मूला कंप्लीट करेंगे। कितने करेंगे बेटा, 48 फार्मूले। तो अब एक बात हम यहाँ पे ऐड ऑन किए दे रहे हैं कि 180 और 360 में मान नहीं बदलते, बदलते हैं। मतलब कहने का साइन होगा तो साइन रहेगा, कॉस होगा तो कॉस रहेगा, टेन होगा तो टेन रहेगा, कॉट होगा तो कॉट रहेगा, यानी मान नहीं बदलते हैं। तो अगले नेक्स्ट फार्मूले हम देखते हैं बेटा। 12 तक हो गए, 13, 14, 15, 16, 17 और बेटा 18। अब आपने देखा 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा देखा। फिर इसके बाद हम क्या बता रहे हैं, अब बेटा 180 माइनस थीटा। जैसे ही 180 में कुछ भी घटाएंगे तो कौन से कोऑर्डिनेट्स में आ जाएंगे बेटा, सेकंड कोऑर्डिनेट्स में। कौन से कोऑर्डिनेट्स में आ जाएंगे, सेकंड में। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा वाले सबसे पहले कर लेते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 बेटा माइनस में थीटा। अब हमने क्या बताया, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकेंड में। साइन, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं बेटा, निगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि थीटा मतलब कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कौन से चतुर्थांश में। तो 180 माइनस थीटा, जैसे 180 माइनस किया थीटा तो कौन से कोऑर्डिनेट्स में आ गए, सेकेंड में। सेकेंड में आपको पता है कि साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन हमने एक पॉइंट और लिखा है आपको, 180 और 360 में मान नहीं बदलते, मतलब जैसा होता है वैसे बना रहता है। तो साइन जैसा है वैसा बने रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में, दूसरे में। दूसरे में कॉस कैसा होता है बेटा, निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव। क्या मान बदलता है, 180 में नहीं बदलता, तो कॉस ही बना रहेगा बेटा। टेन 180 माइनस थीटा होगा, टेन 180 माइनस थीटा का मतलब कौन से कोऑर्डिनेट्स में, टेन 180 माइनस थीटा का मतलब हो गया सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड में टेन कैसा होता है, निगेटिव होता है, लेकिन बेटा मान नहीं बदलता, तो टेन थीटा इसमें बदला है, टेन में ही बना रहेगा। 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में है। और बेटा कॉट नहीं बदलेगा, इसलिए क्या बना रहेगा, कॉट थीटा बना रहेगा। कॉसेक 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट, सेकेंड में साइन, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, यानी कॉसेक कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और कॉसेक नहीं बदलेगा तो कॉसेक थीटा ही बनेगा बेटा। सेक 180 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, दूसरे कोऑर्डिनेट, दूसरे में सेक कैसा होता है, निगेटिव होता है। और सेक थीटा नहीं बदलेगा तो क्या बना रहेगा, सेक थीटा बना रहेगा। तो आपको फार्मूले समझ में आ गए होंगे। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का साइन थीटा होता है। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है। टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा होता है। और कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस का कॉट थीटा होता है। कॉसेक 180 माइनस थीटा होता है, प्लस का कॉसेक थीटा होता है। सेक 180 माइनस थीटा होता है बराबर में माइनस का सेक थीटा। आप याद करेंगे तो सब एक ही तरह से है, एक ही तरह हम शकल लगते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, ट्रिक याद रखेंगे, ASTC रूल, यानी आल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। चलिए 6 फार्मूले बेटा हम इधर देख लेते हैं। अगले नेक्स्ट 18 तक हो गए, 19, 20, 21, 22, 23, 24। बेटा हमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया था, 90 माइनस थीटा वाले किए थे, फिर 90 प्लस थीटा वाले किए थे। अब बेटा फिर 180 माइनस थीटा वाले किए, अब 180 प्लस थीटा वाले करेंगे। तो जैसे 180 प्लस थीटा करेंगे तो कौन से कोऑर्डिनेट्स में पहुंच जाएंगे बेटा, सेकेंड थर्ड कोऑर्डिनेट्स में पहुंच जाएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट्स में याद रखना कि टेन और कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। और ये भी याद रखना कि 180 और 360 में मान नहीं बदलते, 180 और 360 में मान नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो बेटा देखते हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180
प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, देखो बेटा, हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट्स में, तो 180 में जैसे थीटा जोड़ दिए तो हम थर्ड कोऑर्डिनेट्स पहुंच गए, और थर्ड में टी का मतलब होता है टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, क्योंकि बेटा साइन तो निगेटिव होता है थर्ड कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, अब बेटा 180 में क्या मान बदलते हैं, 180 और 360 में मान नहीं बदलते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन ही बना रहेगा, तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। अब बेटा तीसरे कोऑर्डिनेट्स में 180 प्लस, तीसरे में चला गया, कॉस निगेटिव होता है तीसरे में, तो लेकिन मान नहीं बदलता तो कॉस थीटा ही बना रहेगा। 10 देखो बेटा, अब आपको पता है टी स्टैंड फॉर टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा और टेन थीटा कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस लगाने का 180 मान बदलता है, नहीं बदलता बेटा, कॉट भी प्लस का ही होगा, 180 मान नहीं बदलता तो क्या बना रहेगा, कॉट थीटा बना रहेगा। अब बेटा देखो सेक 180 प्लस थीटा लिखा है, तो सेक 180 प्लस थीटा है, तो सेक 180 प्लस थीटा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड में क्या होता है बेटा, सेक तो निगेटिव होता है, लेकिन मान भी तो नहीं बदलता, तो सेक थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब कॉसेक 180 प्लस थीटा हो जाएगा, तो बेटा आपको पता है कि थर्ड में कॉसेक कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि 180 मान नहीं बदलता, 180 मान बेटा नहीं बदलता। अब ध्यान देंगे, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा होता है, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, प्लस का tan थीटा होता है, और cot 180 प्लस थीटा बराबर होता है प्लस का cot थीटा होता है, sec 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का sec थीटा, और cosec 180 प्लस थीटा होता है बराबर होता है माइनस का cosec थीटा। चलिए बेटा देखिए, हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स और सेकंड कोऑर्डिनेट्स के मतलब 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा 12 कंप्लीट कर चुके, और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा वाले भी कंप्लीट कर चुके। अब बेटा हम लोग 270 वाले देखेंगे। जैसे ही हमने 270 में बेटा थीटा को माइनस करेंगे तो कौन से कोऑर्डिनेट्स में आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा थर्ड कोऑर्डिनेट्स में। कौन से कोऑर्डिनेट्स में आ जाएगा, थर्ड में। अब थर्ड में आपको पता है, थर्ड में होता है टी, टी का स्टैंड फॉर टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे। लेकिन बेटा एक बात आप और भी याद रखेंगे, 90 और 270 में मान बदल जाते हैं। 90 और 270 में मान कैसे बदलते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाता है, टेन थीटा कॉट थीटा हो जाता है, कॉट थीटा टेन थीटा हो जाता है, सेक थीटा कॉसेक थीटा हो जाता है, कॉसेक थीटा सेक थीटा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं बेटा, 24 हो चुके बेटा, 25 नंबर, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और बेटा 32। देखते हैं, तो इस बार 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस में थीटा, टेन 270 माइनस में बेटा थीटा हो गया, कॉट 270 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा, सेक 270 माइनस में थीटा हो जाएगा, और बेटा क्या हो जाएगा, कॉसेक 270 माइनस में थीटा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो साइन सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एंगल कौन से कोऑर्डिनेट्स में है, यानी एंगल कौन से चतुर्थांश में है। तो बेटा 270 जैसे ही हमने माइनस में थीटा कर दिया तो हम कौन से कोऑर्डिनेट्स में आ गए, थर्ड कोऑर्डिनेट्स में। थर्ड कोऑर्डिनेट्स में आपको पता है कि बेटा टी टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो ये तो साइन थीटा, तो साइन थीटा तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, और 270 मान कैसे होते हैं, बदल जाते हैं। तो साइन थीटा किसमें बदलता है, देखो ये लिखा, साइन थीटा किसमें बदलता है बेटा, कॉस थीटा बदलता है। साइन थीटा किसमें बदलता है, कॉस थीटा बदलता है। अब कॉस 270 माइनस थीटा आपको बेटा पता है, कॉस 270 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट्स में, तीसरे में। और तीसरे में कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है, आपको पता, लेकिन मान बदल जाता है, कॉस थीटा किसमें बदल जाएगा, साइन थीटा में बदल जाएगा। लेकिन बेटा ये ध्यान देना, टेन 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड में तो टेन पॉजिटिव होता है तो प्लस लगा दो, और टेन थीटा बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा बेटा, कॉट थीटा में बदल जाएगा। अब कॉट 270 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट्स में गए बेटा, हम तीसरे में गए, तीसरे में कॉट तो पॉजिटिव होता है तो प्लस लगा दिया, लेकिन कॉट बदल जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा हो जाएगा।
सेक 270 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, तो सेक 270 माइनस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट और तीसरे में सेक तो कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए लगा दिया माइनस। लेकिन बेटा सेक बदल जाता है, सेक किसमें बदलता है, कॉसेक में बदल जाता है, ऊपर लिखा है आप देख सकते हैं। कॉसेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो बेटा आपको पता है तीसरे में कॉसेक कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉसेक किसमें बदल जाएगा, सेक थीटा में बदल जाएगा। तो 6 फार्मूले हमने और कंप्लीट कर लिए। तो sin 270 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा होता है, cos 270 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का sin थीटा होता है, tan 270 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का cot थीटा होता है, cot 270 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का cot थीटा होता है, sec 270 माइनस थीटा होता है, माइनस का cosec थीटा होता है बेटा, cosec 270 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का sec थीटा। अगले हम लोग नेक्स्ट प्लस वाले फार्मूले, जैसे ही बेटा sin यानी 270 में प्लस थीटा करेंगे तो कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएंगे, तीसरे में नहीं चौथे में इस बार पहुंच जाएंगे, किसमें पहुंच जाएंगे बेटा। और आपको पता है कि चौथे में जो होता है वो चौथा होता है सी, आर स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। सी स्टैंड फॉर cos थीटा, cos थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा, sec थीटा होता है, cos थीटा का उल्टा क्या है, sec थीटा। तो आइए देखते हैं अगले फार्मूले हम लोग देख लेते हैं। 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 31 32 33 34 35 36 देखते हैं 36 नंबर 31 नंबर फार्मूला। अब प्लस वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा। चलिए बेटा देखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 270 जैसे ही हम 270 में कुछ प्लस कर देंगे, यानी थीटा हमने प्लस कर दिया तो हम लोग पहुंच गए फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में cos और cos का उल्टा sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट्स में, तो 270 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट्स में, फोर्थ में। अब फोर्थ में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है, साइन कैसा होता है देखो। लेकिन बेटा 270 में मान बदल जाता है, साइन किस में हो जाता है, cos में हो जाता है, किस में हो जाता है, cos थीटा हो जाता है, ठीक है बेटा। cos 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में, तो 270 प्लस थीटा बेटा आपको पता है 270 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में, फोर्थ में। अब फोर्थ में cos तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन 270 में मान बदल जाता है, cos किस में हो जाता है, sin थीटा में हो जाता है, ठीक है। tan 270 प्लस थीटा बेटा आपको पता है चौथे में तो tan कैसा होता है, निगेटिव होता है, और tan किसमें बदल जाएगा, cot थीटा में बदल जाएगा बेटा। cot 270 प्लस थीटा कौन से वाले में चला गया, तो चौथे में चला गया। चौथे में cot तो होता है निगेटिव गुरु, और चौथे में cot निगेटिव हो गया तो cot, लेकिन आप बदल जाएगा तो cot किसमें बदल जाएगा, tan थीटा बदल जाएगा। sec 270 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, sec 270 प्लस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में sec कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, केवल cos का उल्टा, ठीक है। तो लेकिन sec बदल जाएगा, किसमें हो जाएगा बेटा, cosec थीटा में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, cosec थीटा में हो जाएगा, cosec थीटा, cosec थीटा, cosec 270 प्लस थीटा। अब बेटा ये कौन से कोऑर्डिनेट में, चौथे में। चौथे में आपको पता है कि चौथे में cosec कैसा होता है, तो निगेटिव, लेकिन cosec बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन रहता है हमेशा, हम आपको कंफ्यूजन बता दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि साइन 270 प्लस थीटा माइनस का cos थीटा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो चौथे में जा रहा है फिर भी माइनस का cos थीटा आ रहा है। तो बेटा पहली बात तो ये समझो, सबसे पहला हमारा फोकस होता है कि कौन से कोऑर्डिनेट्स में गया। तो अब फोर्थ में गया तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कौन से चतुर्थांश में। तो साइन की बात हो रही है, ये तो cos थीटा उसका बदला हुआ रूप है, cos थीटा कौन सा रूप है, बदला हुआ रूप है। साइन थीटा किससे बदल जाता है, cos थीटा में। हम लोग स्टार्टिंग में चेक करते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट्स में है। तो हम लोग 36 फार्मूले कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, हम लोग 36 तक देख चुके थे। आज हम लोग देखते हैं 37 नंबर, 38 39 40 41 42, ठीक है। अब बेटा हम लोग देखेंगे 360 माइनस थीटा। तो जैसे ही हम 360 माइनस थीटा करेंगे, 360 माइनस थीटा करेंगे तो कौन से कोऑर्डिनेट्स में आ गए बेटा, फोर्थ में। अब फोर्थ में cos और cos का उल्टा sec, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन
360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस में बेटा थीटा, टेन 360 माइनस में थीटा, कॉट 360 माइनस में थीटा, सेक 360 माइनस में क्या हो जाएगा थीटा, कॉसेक 360 माइनस में क्या हो जाएगा थीटा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट्स में सवाल है, मतलब कौन से कोऑर्डिनेट्स में फार्मूला। तो 360 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट्स में, तो 360 माइनस थीटा कोऑर्डिनेट्स हो गया चौथा। चौथे में बेटा साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, साइन और सॉरी चौथे में कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो बेटा 360 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, चौथे में, और चौथे में साइन कैसा होता है नेगेटिव। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए 180 और 360 मान नहीं बदलता, तो साइन थीटा ही बना रहेगा। बेटा cos 360 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में, तो cos 360 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट्स में, तो चौथे कोऑर्डिनेट। और चौथे कोऑर्डिनेट्स में cos कैसा होता है पॉजिटिव होता है, और मान बदल जाएगा, मान तो बदलता नहीं 360 में। तो cos क्या रहेगा बेटा, cos थीटा किस में रहेगा बेटा, cos थीटा रहेगा साइन, सॉरी cos थीटा ही बदलना रहेगा, क्योंकि 360 मान नहीं बदलता। टेन 360 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 360 माइनस थीटा होता है कौन से कोऑर्डिनेट्स में चलेगा, तो टेन 360 माइनस थीटा बेटा आपको पता है कि चौथे में चलेंगे। और चौथे में क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है, सॉरी चौथे में टेन कैसा होता है नेगेटिव, और टेन बदलेगा नहीं, तो माइनस का क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। कॉट 360 माइनस थीटा फोर्थ में कॉट कैसा होता है नेगेटिव, मान बदलेगा नहीं, तो कॉट थीटा ही बना रहेगा। सेक 360 माइनस थीटा क्या होता है, तो बेटा किस में चला गया, चौथे में सेक होता है पॉजिटिव, मान बदलेगा नहीं, तो सेक थीटा ही बना रहेगा। बेटा cos 360 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, चौथे में कॉसेक कैसा होता है नेगेटिव होता है, लेकिन मान नहीं बदलेगा, तो कॉसेक थीटा ही बना रहेगा। तो आपने कितने फार्मूले कंप्लीट कर लिए, 37 मतलब 42 तक कहाँ तक कंप्लीट कर लिए, तो यार एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का cos थीटा होता है। टेन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा होता है। cot 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cot थीटा होता है। sec 360 माइनस थीटा होता है, प्लस का sec थीटा, और cosec 360 माइनस थीटा होता है बेटा माइनस का cosec थीटा होता है। तो बेटा ये तो हमने माइनस वाले देखे। अब जैसे ही हम 360 में कुछ भी प्लस कर दें, यानी हम अपना थीटा प्लस कर रहे हैं, क्या प्लस कर रहे हैं, तो कौन से कोऑर्डिनेट, तो कौन से फर्स्ट में, और फर्स्ट में कैसे होते हैं आल पॉजिटिव होते हैं। चलिए देखते हैं 42 43 44 45 46 46 47 तो साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा। चलिए बेटा अब देखते हैं हम लोग 46 नंबर, तो क्या हो जाएगा, 46 नंबर होगा कॉट 360 प्लस में थीटा हो जाएगा, सेक 360 प्लस में थीटा हो जाएगा बेटा, कॉसेक 360 में क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा हो जाएगा। आपका सबसे पहले फोकस होना चाहिए कौन से कोऑर्डिनेट्स में गया है, कौन से कोऑर्डिनेट्स में गया है। तो बेटा आपको पता है 360 प्लस में जैसे हमने जोड़ा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट में कैसे होते हैं आल पॉजिटिव होते हैं। लेकिन बेटा ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि 360 में मान बदलता है, तो साइन थीटा क्या बना रहेगा, साइन थीटा ही बना रहेगा बेटा फर्स्ट में, इसलिए सब में क्या लगा दो, प्लस प्लस लगा दो। सब फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में आल पॉजिटिव होते हैं। अब बेटा मान नहीं बदलता तो cos थीटा एज इट इज बना रहेगा, cos थीटा tan थीटा ही बना रहेगा, cot थीटा ही बना रहेगा, sec थीटा ही बना रहेगा, और cosec थीटा ही बना रहेगा। तो हम लोगों ने कितने फार्मूले कंप्लीट कर लिए, 48 फार्मूले कंप्लीट कर लिए। ये आपको समझ में आ गया। साइन 360 प्लस थीटा प्लस का साइन थीटा, cos 360 प्लस थीटा प्लस का cos थीटा, tan 360 प्लस थीटा होता है प्लस का tan थीटा, cot 360 प्लस थीटा होता है प्लस का cot थीटा, sec 360 प्लस थीटा होता है प्लस का sec थीटा, cosec 360 प्लस थीटा, cosec 360 प्लस थीटा होता है बेटा प्लस का cosec थीटा। तो हम लोग 48 फार्मूले कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की। हम लोग 48 फार्मूले आप बेटा तैयार कर लेंगे। ASTC रूल, कौन सा रूल, ASTC रूल, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर।